मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हृदय में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा सबसे गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न है। मृत्यु का भय शायद हर मनुष्य के भीतर गहरे स्तर पर बसा होता है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, राजा हो या रंक, बालक हो या वृद्ध। मृत्यु सभी को एक न एक दिन आलिंगन करती है। पर क्या मृत्यु वाकई डरने की चीज है, या यह जीवन के क्रम में एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है? यह वीडियो मृत्यु के रहस्य को समझने का एक प्रयास है, जिसके बाद शायद आप मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक रूप से मृत्यु का अर्थ है शरीर की जैविक क्रियाओं का स्थायी रूप से बंद हो जाना, हृदय की धड़कन रुक जाना, मस्तिष्क की गतिविधियां बंद हो जाना और शरीर के अंगों का धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाना। यही मृत्यु की वैज्ञानिक परिभाषा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल शरीर का अंत ही सब कुछ है? आधुनिक विज्ञान भी आज यह स्वीकार करता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह देखा गया है कि कुछ लोग मृत्यु के बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) से गुजरते हैं, जहां वे खुद को शरीर से बाहर अनुभव करते हैं, एक सुरंग के पार रोशनी की ओर जाते हैं और बाद में पुनः शरीर में लौट आते हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि शरीर के परे भी कुछ है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। वेदांत और उपनिषदों में मृत्यु की अवधारणा। भारत की प्राचीनतम ज्ञान परंपरा वेद और उपनिषद मृत्यु को लेकर अद्भुत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कठोपनिषद में यमराज और बालक नचिकेता के संवाद में मृत्यु को जानने की जिज्ञासा दिखाई गई है। यमराज नचिकेता से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही मरती है, न यह उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। इस उपनिषदिक ज्ञान का सार यही है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु का दार्शनिक पहलू। दार्शनिक दृष्टिकोण से मृत्यु को जीवन के एक आवश्यक और अपरिहार्य अंग के रूप में देखा जाता है। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मृत्यु या तो एक गहरी नींद है या आत्मा का एक नए जीवन की ओर प्रस्थान। दोनों ही स्थिति में यह डरने की बात नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और रोग, ये सभी दुख के रूप हैं और इनसे ऊपर उठने की प्रक्रिया ही मुक्ति की ओर ले जाती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन केवल शरीर के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास के लिए है, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। मृत्यु का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से मृत्यु एक यात्रा है, एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर या फिर मोक्ष की ओर। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जब हम इसे समझते हैं, तो मृत्यु के प्रति हमारी दृष्टि भययुक्त नहीं, बल्कि स्वीकार और श्रद्धा से भर जाती है। मृत्यु का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोविज्ञान के अनुसार मृत्यु का भय मुख्यतः अज्ञात के प्रति भय है। पता नहीं मरने के बाद क्या होगा।
इसी अज्ञात को लेकर मनुष्य चिंतित रहता है। लेकिन शोध बताते हैं कि जो लोग जीवन को गहराई से समझते हैं, ध्यान, साधना या सेवा जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, वे मृत्यु से कम भयभीत होते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने कहा था, जिसने अपने जीवन को पूर्णता से जिया है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। यानी मृत्यु का भय दरअसल अधूरे जीवन का डर है। यदि हम प्रतिदिन को पूरी जागरूकता और प्रेम से जिएं, तो मृत्यु भी हमें एक शांत विश्राम जैसी लगेगी। मृत्यु को कैसे सहजता से स्वीकारें? अब सवाल यह उठता है कि क्या हम मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यदि हम कुछ बातों को आत्मसात करें। मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई इससे नहीं बच सकता, इसलिए इसे अस्वीकार करना मूर्खता है। जीवन क्षणभंगुर है, हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाएं। जो करना है अभी करें। ध्यान और आत्मचिंतन करें, यह आपको आत्मा की वास्तविकता का बोध कराएगा। सेवा और प्रेम में जीवन व्यतीत करें। दूसरों के लिए जीना मृत्यु के भय को बहुत कम कर देता है। मृत्यु को एक मित्र माने, शत्रु नहीं। यह आपके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है। ओम शांति।